मूवी की शुरुआत होती है 3 लोगों को दिखाते हुए जो माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। बेकी और डैन हस्बैंड वाइफ होते हैं और बेकी के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर होती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तीनों क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। डैन ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए एक होल में सेफ्टी हुक लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी केव से एक बर्ड अचानक से बाहर निकल आती है, जिससे डैन अनबैलेंस होकर ऊपर से नीचे गिर जाता है और लटक जाता है। वह अपने आप को संभालने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन सेफ्टी हुक के टूट जाने के कारण उसके नीचे वहीं गिरकर मौत हो जाती है। जिसके बाद हमें 1 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां हम बेकी को देखते हैं। वह अभी भी अपने हस्बैंड के मौत से उभर नहीं पाई थी और डिप्रेशन में जा चुकी थी। वह हमेशा डैन को ही याद किया करती थी, यहाँ तक कि उसने डैन की राख को भी अभी तक रखा हुआ था। एक उसके फादर जेम्स है जिसे उसकी चिंता थी। वह उसे समझाते हैं उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, उसे अपनी नई लाइफ की शुरुआत करनी चाहिए। पर बेकी अपने फादर की एक भी बात नहीं सुनती और उन्हें इग्नोर कर चली जाती है। बेकी घर आकर सुसाइड करने की कोशिश करती है कि तभी उसके फ़ोन में रिंग होती है, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर का होता है। हंटर उससे लगभग 1 साल बाद मिल रही होती है। बेकी अपनी फ्रेंड से मिलकर काफ़ी खुश होती है। हंटर को बेकी के फादर ने ही भेजा था ताकि वह उसे समझा सके अपनी नई लाइफ को शुरुआत करने के लिए। वह उसे अपने साथ एडवेंचर में चलने को कहती है, एक बंद पड़े B67 टीवी टावर पर जो 2000 फीट ऊंचा है। वह कहती है हम लोग इस पर क्लाइंब करेंगे, पर बेकी उसे ऐसा करने से मना कर देती है, जिस पर हंटर कहती है कि उसे इस पर चढ़ना चाहिए और ऊंचाई में जाकर डैन की राख को बिखेर देना चाहिए ताकि डैन को मुक्ति मिल सके। जिसके अगले दिन दोनों सफ़र पर निकल जाते हैं और हंटर अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वह अब एक यूट्यूबर बन चुकी थी। वीडियो बनाते वक्त उनके सामने अचानक से एक ट्रक गुजरती है जो कि उन्हें टक्कर देने वाला था, पर वह किसी तरह से बच जाते हैं। जिसके बाद वह टावर की तरफ निकल जाते हैं और पहुंचने पर वह देखते हैं कि वहां पर अंदर ना जाने का साइन बोर्ड लगा होता है। इसके बाद वे दोनों अपनी कार को वहीं छोड़कर पैदल ही उस जगह के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त वह देखते हैं कि 2 गिद्ध मरे हुए जानवर का मीट खा रहे होते हैं। जिसके बाद हंटर उस जानवर की पिक खींच लेती है और उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है और उस पोस्ट में ढेर सारे लाइक भी मिलने लगते हैं। जिसके बाद वह उस टावर के पास पहुंचते हैं जो बहुत ऊंचा होता है और ऊंचाई में हवा तेज होने के कारण यह टावर थोड़ा मूव कर रहा होता है, जिसे देखकर बेकी थोड़ा घबरा जाती है। पर हंटर इस टावर पर चढ़ने के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट थी और वीडियो बना रही होती है। बेकी हंटर को मना करती है कि वह ऊपर नहीं जा सकती। हंटर उसे रिलैक्स करवाती है और कूल डाउन करवाते हुए रस्सी एक दूसरे के साथ बांधती है और ऊपर की तरफ चढ़ाई करना वे स्टार्ट कर देते हैं, जहां हम टावर में हिलते हुए नट को भी देखते हैं। कुछ दूरी चढ़ने के बाद बेकी से एक सीढ़ी भी टूट जाती है, पर वे चढ़ना जारी रखते हैं और अभी तक उन्होंने 1000 फीट क्रॉस कर लिया था और इतनी ऊंचाई में हवा भी काफी तेज चल रही होती है। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद अंदर की जो सीढ़ियाँ होती है वह भी खत्म हो चुकी थी। अब उन्हें 200 फीट ऊंची बाहर की सीढ़ियों से चढ़ना होगा। बेकी ऊपर की तरफ चढ़ते हुए नीचे की तरफ देखती है, जिसे देखकर वह काफी डर जाती है, क्योंकि वह अब काफी ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। उसे रिलैक्स कराते हुए हंटर आगे बढ़ते रहने को कहती है, जहां उन्हें ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए उन्हें बीच के सैटेलाइट को भी क्रॉस करते हुए जाना होगा। हंटर एक सीढ़ी को जोर जोर से हिलाने लगती है और बेकी का मजाक उड़ाने लगती है, पर इस चक्कर में सीढ़ी की एक नट निकलकर गिर जाती है जो उन्हें पता भी नहीं चलता, जिससे हमें पता चलता है कि यह टावर कितना खतरनाक है, जो कभी भी गिर सकता है। जिसके बाद हंटर सबसे ऊपर पहुंच जाती है और पीछे से बेकी भी पहुंचने वाली होती है और ऊपर चढ़ने के दौरान सीढ़ी का दूसरा नट भी गिर जाता है, जो उन्हें पता नहीं चलता और अब वह दोनों सबसे ऊंचाई पर होती हैं और दोनों काफी खुश होती हैं। जिसके बाद हंटर ड्रोन को उड़ाते हुए वीडियोस भी बनाने लगती है
और अपने ब्लॉग को और भी इम्प्रेसिव बनाने के लिए एक टावर से बिना सेफ्टी के लटक जाती है ताकि वीडियो के लिए शॉट्स ले सके। जिसके बाद हंटर बेकी को भी ऐसा करने को कहती है। बेकी भी हंटर के हाथ को पकड़कर वहीं टावर से नीचे लटक जाती है। जिसके बाद हंटर काफी खुश होती है कि बेकी ने आखिरकार अपने डर पर काबू पा लिया है। जिसके बाद बेकी डैन के राख को हवा में फैला देती है और दोनों काफी खुश होती हैं और अपने पुराने टाइम को याद करती हैं। और कुछ देर टाइम बिताकर अब वह वापस लौटने का सोचती हैं। जिसके बाद बेकी जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरती है पर वह सीढ़ी टूट जाती है क्योंकि सीढ़ी के तो नट बोल्ट पहले ही नीचे गिर चुके थे और बेकी नीचे गिरने ही वाली होती है और साथ में हंटर भी। पर हंटर अपने आप को संभालते हुए उस पोल को पकड़ लेती है और रस्सी को पोल से बांध देती है और बेकी को ऊपर की तरफ खींच लेती है। अब सीढ़ी भी टूट चुकी थी जिस वजह से अब वह नीचे नहीं उतर सकते। जिसके बाद बेकी अपने फ़ोन को चेक करती है जिसमें सिग्नल नहीं होता और उनकी नज़र पोल के इमरजेंसी बॉक्स पर पड़ती है जिसमें उन्हें एक दूरबीन और फ्लेयर गन मिलती है। पर इस टाइम वह फ्लेयर गन को यूज़ नहीं कर सकते थे, उन्हें रात होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। बेकी के नीचे गिरने की वजह से उनका बैग भी सैटेलाइट में फंस गया था जिसमें उनका खाना और पानी था पर वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। जिसके बाद बेकी को पता चलता है कि उसके पैर में कट लग चुका है। इसे देखते हुए हंटर उसके पैर में कपड़ा बांध देती है। जिसके बाद दोनों बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं अपने समय को बिताने के लिए। हंटर दूरबीन से आसपास की चीज़ों को देखने लगती है ताकि उसे कुछ हेल्प मिल सके और उसे आरवी दिखती है जो कि उसके पास से काफ़ी दूर होता है। जिसके बाद वह अपने फ़ोन को चेक करती है। उसे पता था कि जब वे नीचे थे तो उसके फ़ोन में नेटवर्क आ रहा था क्योंकि उसने जो पोस्ट किया था उसमें बहुत सारे लाइक मिले थे और वह सोचती है कि अगर वह रस्सी के सहारे फ़ोन को नीचे लटका दे तो शायद नेटवर्क उन्हें मिल जाए जिससे वह अपने फॉलोवर्स को मैसेज भेजकर मदद के लिए बुला सकती है। वह इंस्टाग्राम पर हेल्प के लिए पोस्ट डालती है और रस्सी के सहारे फ़ोन को नीचे की तरफ लटकाती है जिससे जब फ़ोन में नेटवर्क मिलेगा तो वह मैसेज ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगा। उनके लाख कोशिश करने पर भी फ़ोन में नेटवर्क ना मिलने के कारण वह मैसेज पोस्ट नहीं हो पाता। जिसके बाद बेकी हंटर को कहती है कि हमें यह फ़ोन नीचे पहुंचाना पड़ेगा। इसलिए फ़ोन को टूटने से बचाने के लिए हंटर के सॉक्स के अंदर फ़ोन को अच्छी तरीके से बांधकर उसके जूते के अंदर डाल देती है जिससे कि फ़ोन ना टूट सके और जूते को नीचे फेंक देती है। पर वह मैसेज पोस्ट हो पाया या नहीं उन्हें पता नहीं चलता। हंटर नोटिस करती है नीचे एक आदमी को जो फ़ोन पर बात कर रहा होता है। दोनों हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। आदमी फ़ोन में बात करने में बिजी होता है इसलिए बेकी अपने दोनों जूते उतार कर फेंक देती है। उस आदमी का ध्यान जूतों पर तो जाता है पर ऊपर की तरफ नहीं जाता और वहां से जाने लगता है जिसे देखकर बेकी तुरंत फ्लेयर गन यूज़ करने का सोचती है पर हंटर उसे रोकती है और कहती है हमें रात होने का इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि वहीं पर उन्होंने गाड़ी को देखा था और हो सकता है वहाँ कुछ लोग हों। जिसके बाद बेकी अपने पुराने दिनों को याद करती है और अपने और डैन की वीडियोस को देखने लगती है और वह नोटिस करती है कि हंटर उसे जेलस की नज़रों से देख रही है। पर तभी हंटर उसे कहती है फ्लेयर गन का यूज़ करने। बेकी फ्लेयर गन और हंटर अपने फ्लैश लाइट को जलाकर हेल्प के लिए इशारा कर रही होती है। लोगों को पता चलता है कि टावर पर कोई तो है और यह देखकर वे लोग आरवी लेकर उनकी कार तक पहुंच जाते हैं और यह देखकर बेकी और हंटर काफ़ी खुश हो रही होती हैं कि उनका सिग्नल उन लोगों तक पहुंच गया। पर वह लोग तो उनकी कार चोरी कर ले जाते हैं जिसे देखकर बेकी और हंटर काफ़ी उदास हो गईं क्योंकि जो उम्मीद थी वह भी जा चुकी थी। इसके बाद दोनों इसी टावर पर सोने की कोशिश करते हैं पर हंटर अचानक से नीचे गिरने वाली होती है पर बेकी उसे किसी तरह से बचा लेती है। बेकी उससे पूछती है उसके पैरों के टैटू 143 के बारे में क्योंकि डैन उसे हमेशा यही कहा करता था
जब वह उसे आई लव यू कहा करती थी, तब हंटर को बताना ही पड़ता है कि उसका उसके हस्बैंड के साथ अफेयर था, पर उसने अपनी दोस्ती को चुना और डैन से सारे रिश्ते तोड़ दिए और अब दोनों अजीब से सिचुएशन में फंस चुके थे और दिन भी निकल आया था। 24 घंटे भी बीत चुके थे और अब उन्हें भूख और प्यास भी लगने लगी थी। हंटर बेकी को कहती है कि वह रस्सी के सहारे नीचे उस एंटीना पर जाएगी और अपने बैग को लेकर वापस आ जाएगी। वह पोल से रस्सी को अच्छी तरीके से बांधती है और रस्सी के सहारे नीचे जाती है, पर वह रस्सी छोटी पड़ जाती है, इसलिए वह सेफ्टी हुक को खोल देती है और उस डिश एंटीना पर कूद जाती है। पर रस्सी छोटी होने के कारण अब वह वापस नहीं आ पा रही होती, इसलिए बैग से सेल्फी स्टिक निकालती है और बैग और सेल्फी स्टिक को रस्सी में हुक कर देती है और कूदकर बैग में लटक जाती है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लगती है। पर वह जैसे ही सीढ़ियों तक पहुंचने वाली होती है, हंटर नीचे गिर जाती है और यह देखकर बेकी डर जाती है। पर वह जब नीचे देखती है तो हंटर को रस्सी से लटके पाती है और उसके हाथ भी घायल हो चुके होते हैं, इसलिए बेकी अपना पूरा दम लगाकर रस्सी को ऊपर की तरफ खींचती है और हंटर को बचा लेती है और पानी पीती है, जिससे उसके शरीर में थोड़ी जान आती है। जिसके बाद वह एक पेपर में हेल्प नोट लिखकर ड्रोन में लगाकर हेल्प के लिए भेजती है, ताकि कोई इसे पढ़कर उनकी हेल्प के लिए आ सके। यह प्लान भी फेल हो जाता है क्योंकि ड्रोन की बैटरी खत्म हो चुकी होती है, इसलिए उन्हें ड्रोन को वापस लाना पड़ता है, जिस वजह से दोनों फिर से एक और बार निराश हो जाती हैं और यह दिन भी इसी तरह निकल जाता है और रात हो चुकी होती है। हम देखते हैं हंटर की मौत हो चुकी है और गिद्ध उसके बॉडी को खा रहे हैं, पर ये बेकी का डरावना सपना होता है। जिसके बाद वह टावर में जल रहे लाइट को देखती है और उसे आइडिया आता है कि उसे ऊपर चढ़कर ड्रोन को चार्ज करना होगा। जिसके अगले दिन बेकी पोल में चढ़ने का फैसला करती है क्योंकि हंटर के हाथ जख्मी हो चुके थे। जिसके बाद वह पोल में सबसे ऊपरी हिस्से में पहुंचती है और बल्ब को हटाकर ड्रोन को चार्ज करने की कोशिश करती है, पर चार्जर छोटा होने के कारण उसमें पहुंच नहीं पा रहा होता, इसलिए बेकी उसमें अपनी रिंग डाल देती है और ड्रोन चार्ज होने लगता है और ड्रोन के चार्ज होने तक बेकी वहीं लटकी होती है, पर गिद्ध उस पर बार बार हमला कर रहा होता है, पर वह पोल को मजबूती से पकड़े रहती है और ड्रोन को चार्ज कर लेती है। जिसके बाद वह नीचे आ जाती है और काफ़ी थक चुकी होती है। थकान और भूख प्यास की वजह से वह बेहोश ना हो जाए, इसलिए वह अपने गालों में थप्पड़ मार रही होती है ताकि अपने आप को जगाए रख सके। हंटर उसके साथ बातचीत करना शुरू कर देती है ताकि उसे जगाते रहने में हेल्प कर सके जब तक ड्रोन को उड़ाने का सही समय नहीं आ जाता। जिसके बाद बेकी ड्रोन को मोटेल की तरफ भेजती है, पर ड्रोन मोटेल के अंदर तक पहुंच पाता उससे पहले ही एक ट्रक से ड्रोन की टक्कर हो जाती है और ड्रोन टूट जाता है और यह लास्ट ऑप्शन था जिससे वह किसी को बुला सकते थे और बेकी को लगने लगता है कि अब वह यहाँ से नहीं बच सकती, पर हंटर उसे हौसला दे रही होती है। जिसके बाद बेकी हंटर से जूता मांगती है और कहती है कि मुझे अपना जूता दो, मैं अपना फ़ोन नीचे फेंकूंगी और ये आखिरी काम है जो वह कर सकते हैं। पर हंटर उसे अपना जूता देने से मना कर देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि हंटर उसके साथ है ही नहीं, क्योंकि हंटर की मौत उसी टाइम डिश टीवी पर गिरकर हो चुकी थी जब वह उस रस्सी से लटकने की कोशिश कर रही थी। बेकी ने तो सिर्फ उसका बैग ही ऊपर खींचा था और हंटर की बॉडी को तो गिद्ध खा रहे होते हैं। बेकी जितने भी टाइम हंटर के साथ थी वह बस उसकी इमेजिनेशन थी, क्योंकि बेकी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि हंटर की मौत हो चुकी है और वह अपने आप को अकेला महसूस नहीं कराना चाहती थी। जहां वह आखिरी बार अपने फादर को याद करती है और एक आखिरी मैसेज अपने फादर के लिए रिकॉर्ड करती है और कहती है वह उनसे बहुत प्यार करती है
दूसरी तरफ बेकी के फादर भी परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर बेकी कहाँ गई। वह बेकी को बार बार कॉल कर रहे होते हैं पर उन्हें नहीं पता कि बेकी आखिर कहाँ है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं बेकी टावर के ऊपर बेसुध पड़ी होती है और उसके घायल पैर को गिद्ध खाने की कोशिश कर रहा है, पर बेकी उस गिद्ध की गर्दन को पकड़कर मार डालती है और अपनी भूख को शांत करने के लिए गिद्ध के कच्चे मांस को खा लेती है। और थोड़ी एनर्जी मिलने के बाद बेकी हंटर के पास पहुंचने की कोशिश करती है ताकि उसका दूसरा जूता ले सके, और वह किसी तरह उस डिश एंटीना में पहुंच जाती है और हंटर के जूते में अपने फ़ोन को डालने से पहले अपने फादर को मैसेज करती है और हंटर के जूते में डालकर वह हंटर के बॉडी के अंदर डाल देती है ताकि फ़ोन सही सलामत रह सके और मैसेज पहुंच जाए। जिसके बाद वह हंटर की बॉडी को नीचे फेंक देती है, पर उस डिश एंटीना की भी हालत काफ़ी ख़राब थी और कभी भी टूट सकती थी। जिसके बाद हम बेकी के फादर को देखते हैं जो टावर की तरफ जा रहे थे। इसका मतलब कि उन्हें बेकी का मैसेज मिल चुका था और टावर के पास पहुंचने पर वह देखते हैं कि वहां पहले से पुलिस ऑफिसर आ चुके हैं। बेकी के फादर को कुछ दूरी पर बॉडी दिखती है जिसे देखकर बेकी के फादर डर जाते हैं, पर तभी उन्हें बेकी की आवाज़ सुनाई देती है जो उन्हें पुकार रही होती है और अपनी बेटी को सही सलामत देकर उसे गले लगाते हैं और खुश होते हैं कि उनकी बेटी जिंदा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।